नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिवाली के अवसर पर बहुत सी शुभ वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। इसीलिए अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 21 ऐसी चीज़ों को जिन्हें आप लोगों को दिवाली के अवसर पर ज़रूर खरीदना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, झाड़ू। दोस्तों, अगर आप लोग पुष्य नक्षत्र या फिर धनतेरस पर झाड़ू नहीं खरीद पाते हैं तब आप लोगों को दिवाली के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से हिंदू धर्म के अंतर्गत दिवाली के अवसर पर झाड़ू खरीदने की प्रथा काफ़ी पुरानी है। नंबर 2, कौड़ियाँ। दोस्तों, पुराने समय में रुपए और सिक्कों की जगह कौड़ियों का प्रचलन था। कौड़ियों को आज भी लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से बहुत से लोग दिवाली के अवसर पर कौड़ियाँ खरीदते हैं। नंबर 3, खील बतासे। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को खील बतासे अति प्रिय होती हैं और दिवाली के अवसर पर खील बतासों से माता लक्ष्मी जी को भोग भी लगाया जाता है और इसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी कारण से दिवाली के अवसर पर खील और बतासे आप लोगों को जरूर खरीदने चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, दिवाली के दिन हम सभी लोगों को लक्ष्मी, गणेश, माता सरस्वती और कुबेर जी की प्रतिमाएं खरीदनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें कि प्रतिमा हमेशा ही मिट्टी की खरीदे, जिसे आप लोग नदी में आसानी से प्रवाहित कर सके और वो मूर्ति नदी के अंदर आसानी से गल जाए। नंबर 5, रुई या कपास। दोस्तों, रुई या कपास को शुद्ध माना जाता है और पूजा में इसका ही प्रयोग किया जाता है। दिवाली के अवसर पर दियों के अंदर रुई की बत्ती ही बना करके डाली जाती है और इसी बत्ती के द्वारा आरती की जाती है। रुई शुद्ध होती है, इसी कारण से इसका पूजा में प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, मौली। दोस्तों, मौली को कलावा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग दिवाली के दिन पूजा में किया जाता है। अगर आप लोग चाहें तो दिवाली के अवसर पर अपने हाथ में मौली भी बंधवा सकते हैं। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 7, गन्ना। दोस्तों, दिवाली की पूजा में गन्ने को रखने का अपना ही विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की पूजा में गन्ना रखने से ऐरावत प्रसन्न होते हैं और ऐरावत के प्रसन्न होने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिसके कारण भक्तों को विशेष लाभ होता है। नंबर 8, हल्दी की गांठ। दोस्तों, हल्दी की गांठ भी बेहद ही शुभ मानी जाती है, जिसके कारण से दिवाली के अवसर पर पूजा सामग्री में हल्दी की गांठ भी शामिल की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी की गांठ को पूजा में रखने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने लगती है। नंबर 9, मिट्टी की सुराही। दोस्तों, दिवाली वाले दिन मिट्टी की सुराही खरीद करके उसमें पानी भर करके उसे ईशान कोण में स्थापित करने से आपके जीवन में धन समृद्धि का योग कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 10, चांदी के सिक्के। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के अवसर पर चांदी के सिक्के खरीदना भी काफ़ी शुभ होता है। जिन चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी, गणेश, माता सरस्वती और कुबेर जी के चित्र अंकित होते हैं, ऐसे सिक्के दिवाली के अवसर पर खरीदने चाहिए और उन्हें अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। नंबर 11, केले के पत्ते। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि केले के पौधे में माता लक्ष्मी और विष्णु जी का निवास होता है। इसी कारण से दिवाली की पूजा में केले के पत्तों का विशेष महत्व होता है। नंबर 12, छोटी सुपारी। दोस्तों, पूजा की सुपारी पर जनेऊ चढ़ा करके जब पूजा की जाती है तो यह अखंडित सुपारी गौरी गणेश का रूप धारण कर लेती है, परंतु जब इसी सुपारी को लक्ष्मी पूजा में रख करके इसकी पूजा करने के बाद इसे तिजोरी में रख दिया जाता है, तब ऐसा कहा जाता है कि आपके धन धान्य में कई गुना वृद्धि होने लगती है और आपका धन आपके घर में टिकने लगता है। नंबर 13, चांदी का हाथी। दोस्तों, दिवाली के
दिन चांदी का हाथी खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के अवसर पर चांदी का हाथी खरीदना गज लक्ष्मी का प्रतीक होता है। नंबर 14 दोस्तों, दिवाली के अवसर पर चांदी और पीतल का कछुआ खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है और इसे व्यक्ति के सौभाग्य से जोड़ करके देखा जाता है। नंबर 15 रंगोली। दोस्तों, रंगोली को मांगलिक कार्यों का एक प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से मांगलिक कार्यों में रंगोली बनाने का प्रचलन सदियों पुराना है। दोस्तों, दिवाली के अवसर पर भी घरों के अंदर विशेष तरह की रंगोलियां बनाई जाती हैं। नंबर 16 बंधन बार। दोस्तों, पुराने ज़माने से आज तक लोग बंधन बार को अपने घरों पर लगाते हैं क्योंकि बंधन बार लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, बंधन बार मुख्यतः आम, अशोक और पीपल के पत्तों का बनाया जाता है। इनकी सुगंध से आपका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बना रहता है। नंबर 17 शंख। दोस्तों, शंख 14 अनमोल रत्नों में से एक रत्न है जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण इन्हें लक्ष्मी जी का भ्राता अर्थात भाई भी कहा जाता है। जिन घरों के अंदर शंख होता है उन घरों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 18 सिंघाड़ा। दोस्तों, सिंघाड़ा भी जल से ही उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी जल से ही मानी जाती है, जिस कारण से सिंघाड़ा माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होते हैं। नंबर 19 अनार। दोस्तों, अनार माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। इसी कारण से दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी जी को अनार अवश्य अर्पित करना चाहिए। नंबर 20 दोस्तों, सिंघाड़े की तरह ही मखाना भी जल से ही उत्पन्न होता है। इसी कारण से मखाना भी माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय होते हैं। इसी कारण से दिवाली की पूजा में मखाने का भी विशेष महत्व होता है। नंबर 21 दोस्तों, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा में माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं क्योंकि फूलों के अंदर कमल के फूल माता लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय हैं।